श्री कृष्ण कंस द्वारा आमंत्रित होकर जब अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए, तब बहुत समय बीत जाने पर भी वापस ना लौटे। श्री कृष्ण मथुरा के राजा हैं। प्रिय सखा उद्धव जी की निज सेवा में सर्वत्र ऐश्वर्य है, अनेक दास दासियां हैं, 56 भोग है, सब प्रकार का सुख है। परंतु परमात्मा प्रेमाधीन है। वे प्रेम के अतिरिक्त अन्य साधनों से न रीझते हैं और न ही रह पाते हैं। श्री कृष्ण जब द्वारकाधीश बन गए, तब भी वे व्रज को नहीं भूले। द्वारका में जब श्री राधा और गोपियों की बात चलती, श्री कृष्ण को रोमांच हो आता, आंसू बहने लगते, वाणी गदगद हो जाती, कुछ बोल नहीं पाते। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा ज्ञानी उद्धव से कहा, हे उद्धव, तुम शीघ्र ही व्रज जाओ। ब्रह्म ज्ञान का संदेश सुनाकर व्रजवासियों का ताप हरो। ऐसे ही उद्धव जी ने व्रज की सीमा में प्रवेश किया। प्रेम की मधुर रसधार ने उन्हें अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। करील की कटीली झाड़ियों में उनका वस्त्र उलझ गया, मानो ये करील की गुंजे कह रही हो, उद्धव, इस प्रेम नगरी में जरा संभल कर जाना, कहीं ब्रजबालाओं की विरह अग्नि में तुम्हारे ज्ञान की पोथी ना जल जाए। संभालो योग की पूंजी ना हाथों से निकल जाए, कहीं विरह अग्नि में ज्ञान की पोथी ना जल जाए। उद्धव जी को ब्रज में आए 10 माह हो गए। एक दिन मथुरा लौटने की अनुमति लेने के लिए उद्धव जी श्री राधा के पास जाकर बोले, श्री कृष्ण चरणों में यदि कुछ निवेदन करना हो तो इस दास को आदेश कीजिए। श्री राधा ने अत्यंत कातर शब्दों में कहा, श्री कृष्ण हमारे विरह में कातर है। ये बात जिस प्रकार तुमने हमें कही, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण विरह में कातर है। ये बात उनसे कभी मत कहना, क्योंकि हमारा हृदय तो व्रज के समान है। इसी कारण ये बात सुनकर भी हमारा कलेजा फट नहीं गया। परंतु श्री कृष्ण का हृदय तो नवनीत के समान कोमल है। हमारी दुर्दशा की बात सुनकर उनके लिए प्राण रखना भी मुश्किल हो सकता है। हमारी बात उन्हें धीरे धीरे 10-5 दिन का अंतराल देकर सुनाना। उद्धव जी ने श्री राधा से कहा, आपके प्राण वल्लभ को एक बार व्रज में आने के लिए अनुरोध करूं क्या? श्री राधा ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, जब तक वे निश्चिंत होकर न आ सके, तब तक उनका न आना ही ठीक है। हम केवल उन्हें पाकर ही सुखी नहीं होती, उनके मुख पर मुस्कान देखकर ही सुखी होती है। हे उद्धव, मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा में कृष्ण कोई दूसरे होंगे। मेरे कृष्ण तो मेरे साथ ही रहते हैं, मुझे छोड़कर वे गए ही नहीं हैं। कल मैंने श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी है, कदम के पेड़ पर मुझे उनका दर्शन हुआ है। उद्धव जी समझ गए कि जीव जब भगवान से अतिशय प्रेम करता है, तब भगवान अपने माया के पर्दे को हटाकर स्वयं को प्रकट कर देते हैं। जीव जब संसार से प्रेम करता है, तब वे अपनी माया से अपने को ढके रहते हैं। यही बात भगवान ने गीता में भी कही है। श्री राधा जी का दर्शन करके उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। वे श्री राधा जी से मांगते हैं, श्री कृष्ण प्रेम दे दो, मेरा ज्ञान शुष्क। श्री राधा द्वारा उद्धव को कौन से ज्ञानोपदेश दिए गए, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।